कर ही दिया हमने, और आईटी और मेटल्स लीड करेंगे। आई थिंक ये सब चीज़ें अगर आप थोड़ा हमारे जो रिटेल है अगर थोड़ा सोच समझ कर चीज़ों पे काम करें तो बड़ा पैसा बन सकता है मार्केट में। अच्छा, एक चीज़ है, 5 अगस्त को एक लाइन ली थी कि जब ग्लोबल मार्केट गिरी थी कि हम कम गिरेंगे और ज़्यादा चलेंगे, और आई थिंक फर्स्ट मार्केट है जो ऑल टाइम हाई पर वापस आई है। यूएस में डाउ भी आया ऑल टाइम हाई पर, लेकिन हमारी मार्केट क्लियरली ये बता रही है कि बहुत शानदार एक मार्केट रही है कंसिस्टेंटली। अगर आप पिछले 15 से 20 साल का एक रिकॉर्ड उठाएंगे इंडियन मार्केट का, हमारी मार्केट ने एट निफ्टी लेवल इवन वॉरेन बफे के पोर्टफोलियो को बीट किया है। इस लेवल की हमारी मार्केट रही है और हर गिरावट में खरीदारी पर अच्छा पैसा बना है। एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार रहा है, तो इसका मतलब लोगों के पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे करे होंगे। इस मार्केट में ये कंप्लेन नहीं है कि मेरा पोर्टफोलियो नहीं चला है। जैसे कई बार होता है कि ऑल टाइम हाई पर पोर्टफोलियो नहीं चला। आप देखिए मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी सभी -0.1% फ्रॉम हाई, और सबकी कल सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग थी। निफ्टी की तो सिर्फ आधे पॉइंट से ऑल टाइम हाई क्लोजिंग रह गई, आधा पॉइंट और ऊपर हम बंद हुए थे तो ऑल टाइम क्लोजिंग हाई होता हमारा। तो ठीक है, अब आप बाजार एक्सपेंशन के लिए तैयार है, फ्रेश एक्सपेंशन जो है, और उस टारगेट पर मैं आऊँगा जो हमने डिस्कस किया था उसको, क्यों उस पर मैं बिलीव करता हूँ, और इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर कंटिन्यू करें और इन्वेस्टेड रहें। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, हर बार ये होगा मार्केट में डिप आएगी, ऐसा नहीं है कि मार्केट में डिप नहीं आएगी। अब जो मैं 27272 बोल रहा हूँ उसमें भी ऐसा नहीं है कि वन लाइन में आएगा। हो सकता है एक बार आप 25,500 पे जाके फिर वापस 24,500 पर आ जाए, ये भी होगा, ये भी पॉसिबल है। और अगली बार जब गिरावट आएगी फिर वही सुनने को मिलेगा आपको कि ये वाली गिरावट थोड़ी अलग है। हर गिरावट में ये कहेंगे कि ये गिरावट थोड़ी अलग है, वो कहने की बात होगी। और अगेन लोग थोड़ा सा आपको डराएंगे, डरना नहीं है इस मार्केट में बिल्कुल भी, क्योंकि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, मार्केट बहुत मजबूत है, और इस मार्केट ने क्या क्या झेला है आप पिछले 6 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए। इस मार्केट ने सब कुछ झेला है 6 महीने में। वॉर झेली है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल फ्रंट पे एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट झेला है, बजट में एक बड़ा टैक्स का इंक्रीज आया वो झेला है, सबको झेला, उसके बाद भी मार्केट चल रहा है। तो मतलब कुछ तो ये मार्केट कह रहा है। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि डरना नहीं है, बड़ा ट्रेंड है, उससे अपना नज़र मत हटाएं। हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बस आपने बाय किया और होल्ड कर लिया। आपको अपना पोर्टफोलियो को रीचेक करते रहना है, बीच बीच में स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रैटेजिक चेंजेस करते रहना है। जैसे कई बार फेजेस आते हैं, हम कहते हैं बैंक निफ्टी को चेस करिए। पिछले 3 हफ्ते से क्या व्यू लिया जा रहा है कि आईटी, मेटल्स, इनको चेस करिए, जहां पर रेट कट का एक इंपैक्ट आने वाला है। तो अलग अलग टाइम्स आएंगे जिसमें आपको सेक्टोरली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अगले कुछ महीने के लिए आईटी, मेटल्स, कमोडिटीज, इन पर फोकस करिए। जब बैंकों का टाइम आएगा तब बैंकों की बात करेंगे। बहुत बढ़िया। ये है ब्रॉडली इस समय मार्केट्स के समीकरण जिस पे अपफ्रंट चर्चा हो गई। वो 27272 के लक्ष्य, भुनाने का तरीका, ये सब पे तो अपन डिटेल में चर्चा करते ही रहेंगे। कल बढ़िया क्लोज मिली, बढ़िया 25,000 के ऊपर जाके सेशन की समाप्ति हुई। हमने अपने पुराने इंटरेस्टिंग लेवल्स को रीगेन करके दिखाया, जबकि ग्लोबल समीकरण ठंडे थे। तो भारतीय बाजार अपनी चाल में मदमस्त है। पर आज थोड़ा गिफ्ट निफ्टी ठंडा क्यों दे रहा है मार्केट्स के लिहाज से? तो ऐसे में ग्लोब का मूड कैसा और हमारा अप्रोच कैसा रहे?